मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। मैं सेवक अमोल विलियम आज फिर परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में युद्ध को लड़ रहे हैं, जिसमें अक्सर शैतान निराशाओं को, हार को, अपमान को, उदासियों को हमारे सामने लेकर आता है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करें? परमेश्वर का वचन याकूब उसका 4था अध्याय उसकी 7वीं आयत में हमें इस प्रकार से बताता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है शैतान का सामना करने के लिए। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों को हम अपने जीवन में देखते हैं, अक्सर हम इन परिस्थितियों से भागने लगते हैं, इन परिस्थितियों से डर कर पीछे हटने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें पीछे नहीं हटना, हमें सामना करना है। परमेश्वर का वचन जब लूका उसका 9वां अध्याय उसकी 62वीं आयत में हम देखते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जी हाँ, अगर हम ऐसी परिस्थितियों को देखकर पीछे की ओर देख रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो शायद हम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें शैतान का सामना करना है, तब शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हम उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय में हम इस बात को देख पाते हैं, जब हम देखते हैं सदोम और अमोरा में पाप की स्थिति बढ़ी, परमेश्वर ने उस जगह को नष्ट करने की योजना बनाई और ऐसे समय में परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को वहाँ से निकल जाने का अवसर दिया। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार से कहा, यहाँ से चले जाना और पीछे की ओर मत ताकना। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। आज अगर हम निश्चित तौर पर पीछे की ओर देख रहे हैं, अगर हम अपने परिस्थितियों को देखकर पीछे की ओर देख रहे हैं, तो शायद हम इस युद्ध को हार जाएंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम शैतान का और इन परिस्थितियों का सामना करें ताकि हम जीत को हासिल कर सकें। परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बताता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर इस बात को अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी युद्ध में दो प्रतिद्वंदी को जबरन किसी प्रतियोगिता में धकेला जा रहा है। एक प्रतिद्वंदी जो हष्ट-पुष्ट है, हट्टा है, लेकिन दूसरा प्रतियोगी कमज़ोर और निर्बल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब युद्ध होगा तो इन दोनों में से कौन उस प्रतियोगिता में से भागने का प्रयत्न करेगा? आप ज़रूर कहेंगे कि वही जो निर्बल है। जी बिल्कुल, ये सही है। जो व्यक्ति निर्बल होगा, जो व्यक्ति कमज़ोर होगा, वो युद्ध से भागने की कोशिश करेगा, वो डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करेगा। आज हमारे जीवन में भी अगर इन परिस्थितियों से हम पीछे हटते हैं, इसका मतलब हम कमज़ोर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कमज़ोर तब होते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम बलवान हैं, हम सामर्थ्य हैं, हम मजबूत हैं। इस समय मैं आपका ध्यान वचन में घटी एक घटना की ओर केंद्रित करना चाहूँगा, जो हम पहला शमूएल उसका 17वें अध्याय में पाते हैं, जहाँ हम देखते हैं गोलियात नाम का एक फलस्तीनी व्यक्ति इज़राइल के सामने चुनौती को पेश करता है। ऐसे समय में इज़राइल के लोग डरने लगते हैं, इज़राइल का राजा भी डरने लगता है। ऐसे समय में दाऊद नाम का एक छोटा बालक वहाँ आता है और किस प्रकार से वो गोलियात से युद्ध को लड़ता है। हम देखते हैं वो गोलियात के सामने उस समय आता है जब गोलियात इज़राइली सेना को चुनौती दे रहा था और इज़राइली सेना उस चुनौती से डर कर पीछे हटकर भाग रहे थे। जब लोग पीछे हटकर भाग रहे थे, दाऊद वहाँ पहुँचता है, दाऊद वहाँ युद्ध लड़ने की इच्छा को रखता है, दाऊद वहाँ गोलियात को हराने की इच्छा को रखता है।
दाऊद गोलियात के सामने पहुंचता है, गोलियात को कहता है, जब हम पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसकी 45वीं आयत में देखते हैं, तो दाऊद जो है फलिस्ती को कहता है, वो कहता है, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और आगे हम देखते हैं 48वीं आयत में, वहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। देखिए यहाँ गोलियात सामना करने के लिए आ रहा है और सामने से दाऊद भी गोलियात का सामना करने के लिए आगे की ओर दौड़ा जा रहा है। गोलियात का सामना करने के लिए यहाँ पर दाऊद आ तो चुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परिस्थिति कुछ इस तरीके से है कि सेना, इज़राइल की सेना गोलियात और उसकी सेना से डर कर भाग रही है। इस समय में जब वो सेना को हारते हुए, और उस समय भी वो गोलियात का सामना कर रहा है। परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, उसने गोलियात का सामना वहाँ किया, न केवल सामना किया, उसे प्रहास्त भी किया और वो वहाँ विजयी भी हुआ। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज जब आपके और मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आती है, अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो केवल हमें सामना करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें युद्ध को लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हम केवल युद्ध में खड़े होकर भी जीत को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसकी 15वीं आयत के दूसरे भाग में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध आपका नहीं, युद्ध मेरा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का है। वचन बताता है 17वीं आयत में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, यहूदा, यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बता रहा है कि युद्ध हमारा नहीं, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, तो आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर का वचन बताता है, तुम केवल सामना करने के लिए चले जाना, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आज जब आप और मैं ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं और उनका सामना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है युद्ध परमेश्वर लड़ता है और हमें विजयी भी बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद की जीत उस समय ही निश्चित हो गई, उस समय ही निर्धारित हो गई जब वो गोलियात का सामना करने के लिए उसके सामने चला जाता है। दाऊद ने, आगे वचन में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, दाऊद ने नाली में से 5 पत्थरों को निकाला। वो 5 पत्थरों को निकालकर केवल एक ही पत्थर उसने चलाया और उस पत्थर से ही उसने गोलियात को पराजित कर दिया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकता है 5 पत्थर के समान प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, विश्वास सभी हो, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियों में शैतान आपको लेकर आएगा जहां आपके जीवन में निराशाएं, हार, अपमान और आपके जीवन में उदासी हो, ऐसे समय में केवल एक ही पत्थर आपके लिए काफ़ी है और वो है विश्वास। जब आप विश्वास रखकर खड़े रहते हैं, विश्वास रखकर ठहरे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है जीत निश्चित आपकी ही होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। 39वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हमें प्रियो, आज के दिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखकर केवल शैतान का सामना करना है। देखिए, हमें युद्ध लड़ने की भी आवश्यकता नहीं, हमें केवल शैतान का सामना करना है
ऐसी परिस्थितियों में शैतान का सामना करें और जीत आपकी और मेरी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखकर सामना करते हैं और पीछे नहीं हटते हैं, तो आपकी निराशाएं आशाओं में तब्दील हो जाती है, आपकी हार आपकी विजय बन जाती है, आपका अपमान आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ बन जाता है, और आपकी उदासी आपका उत्साह बन जाता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें और अटल रहें और पीछे ना हटें, शैतान का सामना करें। तब वचन बताता है तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी।